नमस्ते। बीए 4 सेमेस्टर समाजशास्त्र विवाह विच्छेद यानी तलाक टॉपिक लेकर आए हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह विच्छेद से क्या अभिप्राय है? आंसर, सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद में पति पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। यानी जो पति पत्नी होते हैं, विवाह होता है, वो अपने पारिवारिक जीवन को सही ढंग से नहीं चला पाते या दोनों का विचार मेल नहीं करता है, जिसकी वजह से वो कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर जब अलग हो जाते हैं तो उसे हम विवाह विच्छेद या तलाक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में विवाह विच्छेद की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। यानी अभी जो समय चल रहा है इसमें विवाह विच्छेद यानी तलाक होना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है, स्त्री की स्थिति उन्नत करने के लिए। कितने समय से हिंदू स्त्रियों विवाह विच्छेद के अधिकारों से वंचित होने के कारण पुरुषों का अत्याचार सहती चली आ रही हैं। पराधीनता की जंजीरों में जकड़न के कारण उनकी दशा दिन प्रतिदिन गिरती है। इसी प्रकार भारतीय समाज का आधा अंग अपाहिज बना रहा, जिस कारण उन्हें विवाह विच्छेद का अधिकार मिलना ही चाहिए। जैसे कि आप समाज को चलाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए स्त्री पुरुष दोनों का बराबर सहयोग होता है। अगर पुरुष बाहर से कमा के लाता है तो स्त्री घर में भी उसको संतुलित और व्यवस्थित रूप से चलाती है, लेकिन ये अधिकार महिलाओं को नहीं मिला, जिसके कारण अगर परिवार में, जैसे हिंदू धर्म में तलाक अच्छा नहीं माना जाता था, विवाह विच्छेद, हिंदू धर्म में लोग कहते थे कि अब तुम्हारी डोली यहाँ से उठी है, अब ससुराल से अर्थी ही उठनी चाहिए, लड़कियों के कह के भेजते थे। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ किसी तरह का भी प्रताड़ना हो गया, अत्याचार हो गया, सब कुछ सहन करके अपने ससुराल में रहती थी। वो पति से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो उनके जिस कहीं ना कहीं अपंग, जैसे अगर शरीर का गाड़ी हम जैसे गाड़ी चलती है 4 पहिए से या 2 पहिए से, अगर उसका 1 पहिया या 2 पहिया खराब हो जाए या कमज़ोर हो जाए या बराबर ना हो तो नहीं चल पाएगी। तो उसी तरह समाज और परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों की आवश्यकता होती, लेकिन पत्नियों की स्थिति निम्न होती थी परिवार में, तो कहीं ना कहीं संतुलित ढंग से परिवार नहीं चलता था। तो स्त्रियों की स्थिति को उन्नत उच्च बनाने के लिए उन्हें ये अधिकार देना जरूरी था, जिससे वह अगर किसी संबंध में नहीं रहना चाहती हैं तो आसानी से अपना अलग हो सकती हैं। दूसरा, दुखी वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए। प्राय देखा गया है कि बहुत सी स्त्रियों को अत्याचारी, जुआरी, शराबी, वेश्यागामी पति के अधीन परिवार में नरक तुल्य जीवन से ऊब कर बहुत सी स्त्रियां असमय से ही आग लगाकर, गले में फांसी डालकर, विषपान कर, कुएं में कूदकर मृत्यु कर बैठती हैं। ऐसी कष्टमय स्थिति से बचने के लिए उन्हें विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी देखा जाता है जैसे विवाह हो गया, पति बहुत शराबी, जुआरी है, वेश्यागामी यानी दूसरी महिलाओं के साथ उसका संबंध है, तो ऐसी महिलाएं, पहले जो था कि पुरुष चाहे जैसा हो, परमेश्वर है, हमें उसी के अधीन रहना है, तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का जीवन नर्क बन जाता था और ऊब कर कहीं ना कहीं स्त्रियां फांसी लगा लेती थीं, आत्महत्या कर लेती थीं। तो इससे निकलने के लिए, इससे उबरने के लिए उन्हें विवाह विच्छेद का अधिकार होना चाहिए। हिंदू विवाह तथा तलाक अधिनियम सन 1955 में विवाह विच्छेद की क्या क्या शर्तें बताई गई। जो हिंदू विवाह अधिनियम आया सन 1955 में विवाह विच्छेद तलाक के लिए, तो उसमें क्या क्या शर्तें बताई गई जिसके अनुसार तलाक हो सकता है। पहला, यदि दूसरा पक्ष धर्म परिवर्तन के कारण हिंदू न रह गया हो, यानी ये हिंदू धर्म का बताया जा रहा है विवाह विच्छेद अधिनियम जो आया था। तो अगर जो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लेता है तो ऐसी स्थिति में तलाक ले सकते हैं। दूसरा, यदि दूसरा पक्ष पर व्यक्ति गमन का आदी हो गया, यानी दूसरे व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध हो, तो वहाँ भी तलाक हो सकता है। तीसरा, यदि दूसरे पक्ष में संन्यास ग्रहण कर लिया हो, यानी दूसरे पक्ष में चाहे पुरुष चाहे स्त्री संन्यास दो में से कोई एक ग्रहण कर लिया, तो वहाँ भी उन्हें तलाक मिल सकता है, विवाह विच्छेद। नंबर 4, यदि दूसरा पक्ष निर्दयता का व्यवहार करता है, यानी दूसरा पक्ष मारपीट करता है,
तो ऐसी अवस्था में भी वो विवाह विच्छेद यानी तलाक ले सकती हैं। 5वां, यदि दूसरा पक्ष 7 वर्षों से जीवित न सुना गया, यानी दूसरा पक्ष पति या पत्नी कहीं चले गए हों और उनकी कोई सूचना न हो कि हाँ वो इस दुनिया में है कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उनको उस विवाह से छुटकारा मिल सकता है, वो तलाक ले सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह विच्छेद के प्रति बदलते दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। आंसर, विवाह विच्छेद के प्रति बदलते दृष्टिकोण। वैदिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों को तलाक के अधिकार प्राप्त थे, यानी जो वैदिक युग था उस समय दोनों को अधिकार प्राप्त थे। स्त्री भी चाहती तो तलाक ले सकती थी अगर वो विवाह में नहीं खुश थी, और पुरुष भी। लेकिन मध्य युग में पुरुषों को तो यह अधिकार प्राप्त था, किंतु स्त्रियों को इससे वंचित कर दिया गया। मध्य वर्ग जो बीच का समय था उसमें यही अधिकार बदल कर पुरुषों को दे दिया गया। महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो अगर किसी से विवाह से संतुष्ट नहीं है, नहीं रहना चाहती हैं, तो उससे तलाक ले सके, लेकिन पुरुष ले सकते थे। और उनकी सामाजिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही थी। विवाह भी अभी विच्छेद की प्रकृति के कारण स्त्रियों पर अत्याचार बढ़ते गए। पति चाहे कितना ही दुष्ट स्वभाव या दुराचारी, व्यभिचारी, अपंग क्यों न हो, पत्नी को उसे परमेश्वर मानने को कहा गया एवं उसे त्यागने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी जो मध्य युग था उसमें पति को परमेश्वर बताया गया, और घर से माता पिता भी जब विदा करते थे लड़कियों को तो कह के भेजते थे कि अब तुम्हारा ससुराल है, पति ही सब कुछ है, तुम्हें उसी के अनुसार रहना है और वहीं से तुम्हारी अर्थी उठनी है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियां चाहे जिस तरह का पति होता था, चाहे दुष्ट स्वभाव का होता था, दुराचारी होता था, अत्याचार करता था, या अपंग विकलांग होता था, कुरूप होता था, कोई भी स्थिति में, तब भी वो उन्हीं के साथ रहती थी, वो उनको अपना परमेश्वर मान के। 19वीं सदी में कई समाज सुधारकों का ध्यान इस समस्या की ओर गया तथा उन्होंने स्त्री की सामाजिक स्थिति को उच्च उठाने हेतु अनेक प्रार्थना किया। महात्मा गांधी ने भी इस प्रयत्न किया। स्वयं स्त्री में भी अपने अधिकारों के प्रति चेतना विकसित थे और अंततः 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम में स्त्री पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी जो 1955 में अधिनियम आया उसमें स्त्री और पुरुष को दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया कि जो चाहे वो विवाह विच्छेद यानी तलाक ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तलाक के लिए शादी के बाद कितने समय बाद आवेदन किया जा सकता है। जैसे शादी के कितने साल बाद हम तलाक लेना चाहें तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आंसर है शादी के बाद कम से कम 1 वर्ष बाद ही तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। जैसे अब शादी हुए 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने हुए तो आप नहीं कर सकते हैं जब तक 1 वर्ष न हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाक कौन सी भाषा का शब्द है। तलाक अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसको विवाह विच्छेद कहते हैं। और हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू कर दिया गया था। 18 मई 1955 को। हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा में कुछ आधार पर पृथक्करण की आज्ञा दी जा सकती है। धारा 10। धन्यवाद, नमस्ते।